वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सेल 101। मैं हूं रिजवान रजाक और आप सबको मेरा सलाम। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं, डाटा क्लीनिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एन एक्सेल एक्सपर्ट। इसीलिए एक्सेल में बहुत सारे फंक्शन एंड फीचर्स मौजूद हैं जिनकी मदद से हम अपने डाटा को क्लीन कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम एक पावरफुल टूल के बारे में सीखेंगे जिसका नाम है टेक्स्ट टू कॉलम। असल में दोस्तों, टेक्स्ट टू कॉलम करता क्या है? टेक्स्ट टू कॉलम हमारे किसी एक कॉलम को स्प्लिट कर देता है मल्टीपल कॉलम में। यानी कि अगर डाटा हमारे किसी एक सेल में मौजूद हो और हम उसे स्प्लिट करना चाहते हैं मल्टीपल कॉलम्स में, तो हम टेक्स्ट टू कॉलम की मदद से कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हम अपनी वर्किंग शीट की तरफ जहां हम सीखेंगे टेक्स्ट टू कॉलम। दोस्तों, ये मेरे पास एक वर्किंग शीट है। अब पहले इस एग्जांपल को समझिए। मेरे पास एक ही कॉलम में नेम, एज एंड सिटी दिए गए हैं और अब हमने इनको स्प्लिट करना है, यानी कि मैंने इनको सेपरेट करना है। हर एक कॉलम में नेम लिखना है, फिर एज लिखनी है और फिर सिटी लिखनी है, सेपरेट करके लिखने हैं। तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, अगर मैं ये करना चाहता हूं तो इसके लिए मैं सबसे पहले अपनी रेंज को सिलेक्ट करूंगा। ऑल्ट ए ई प्रेस करने के बाद मैं टेक्स्ट टू कॉलम में आ जाऊंगा। आप अगर शॉर्टकट की यूज नहीं करना चाहते तो आप डाटा टैब में जाएंगे तो आपको ये डाटा टूल्स में मिल जाएगा। टेक्स्ट टू कॉलम को हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हमारे पास एक ऑप्शन बॉक्स ओपन होगा, इसमें हमें दो चीज नजर आ रही हैं। एक चीज है दोस्तों डिलिमिटेड एंड दूसरा है फिक्स्ड विथ। दो तरह से हम अपने डाटा को स्प्लिट कर सकते हैं, या तो उसमें कोई डिलिमिटेड मौजूद हो या उसकी फिक्स्ड विथ हो। डिलिमिटेड से मुराद ऐसे करेक्टर्स जिस जैसे कि स्पेस, टैब, सेमीकोलन, कॉमा, जो टेक्स्ट को एक दूसरे से जुदा करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, यानी कि जो फर्क करते हैं एक कॉलम में मौजूद डाटा के दरमियान, तो उनको डिलिमिटेड कैरेक्टर्स कहा जाता है। अब दोस्तों, जो मेरे पास एग्जांपल है इसमें भी आप देखिए कि हमारे पास एक डिलिमिटेड मौजूद है जो कि स्पेस है। स्पेस बेस पे हम जो है इनको स्प्लिट करेंगे, हम इनको सेपरेट करेंगे। तो हमने क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले हमने डिलिमिटेड को सिलेक्ट करना है। उसके बाद दोस्तों हमने नेक्स्ट को क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और हम इसमें अपना डिलीमीटर देंगे। तो हमारा इसमें डिलीमीटर क्या है दोस्तों? स्पेस। ये देखिए आपको नजर आ रहा है टैब, सेमीकोलन, कोमा, स्पेस एंड अदर। जैसे ही हमने स्पेस क्लिक की तो हमें नीचे प्रीव्यू मिल गया कि आपका डाटा कुछ इस तरह से अब शो होगा। तो बिल्कुल ठीक है, हम ऐसा ही करना चाहते हैं दोस्तों। फिर हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो वो हमें बता रहा है कि डेस्टिनेशन क्या होनी चाहिए आपकी कॉलम की, कि जहां से आपका डाटा स्टार्ट हो वो कॉलम की हमें डेस्टिनेशन लोकेशन दो। जिस तरह हम अपने पिवट टेबल में दोस्तों करते थे कि हम उसको अगर एक ही शीट में करें तो हम उसको लोकेशन दे देते थे। अब इधर भी हम जो है वो लोकेशन दे सकते हैं। लोकेशन देने के लिए हमने उसको सेल को, उस ऑप्शन को सिलेक्ट किया और हमने जो है वो अपनी लोकेशन दे दी। लोकेशन देने के बाद हमने फिनिश पे क्लिक किया। एक दफा उसने हमें बताया कि आप ये रिप्लेस करना चाहते हो। हमने कहा ओके, हम करना चाहते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, हमारे पास इस तरह के डाटा बन के आ गए। तो ये हमने टेक्स्ट टू कॉलम की मदद से किया, लेकिन अगर इसमें डिलीमीटर मौजूद हो, और इसमें हमारा डिलीमीटर था स्पेस। इस तरह मेरे पास बहुत सी एग्जांपल है जिसमें आपको बेसिक से एडवांस में जो है वो आज टेक्स्ट टू कॉलम करना सिखाऊंगा। दूसरी एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। इसमें भी हमारे पास उसी तरह का डाटा मौजूद है, नेम एंड सिटी दिए दिए गया है, लेकिन इसमें हमारे पास जो डिलीमीटर है वो स्लैश है। अब वो हम कैसे यूज करेंगे दोस्तों? सबसे पहले हमने इस रेंज को सिलेक्ट किया, डाटा टैब में आए और टेक्स्ट टू कॉलम को क्लिक किया। डिलिमिटेड को हमने सिलेक्ट रहने दिया, नेक्स्ट आए और यहाँ पे स्पेस की बजाय हमारे पास जो डिलिमीटर मौजूद है हमने वो लिख दिया। हमारे पास स्लैश डिलिमीटर है तो हमने डिलिमीटर स्लैश को क्लिक किया, नेक्स्ट पे गए और यहाँ पे हमने लोकेशन अपनी चेंज कर दी। ये हमारी लोकेशन है दोस्तों। हमने फिनिश पे क्लिक किया तो ये हमारे पास ये ऑप्शन आ गया। ठीक है दोस्तों, हम इसको अपना अलाइन भी कर सकते हैं। तो ये हमारे पास डाटा मौजूद है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि अगर हम कोई फंक्शन यूज कर रहे होते और हम अगर हम इधर नेम की जगह कुछ और लिख देते तो वो खुद ब खुद ही अपडेट हो जाता है, बट इसमें ऐसा नहीं है। एक्सेल के इस फीचर की मदद से आप ये नहीं कर सकते, आपका डाटा खुद ब खुद अपडेट नहीं होगा। अगर हमारे पास कोई फंक्शन होता तो वो तो यूज हो सकता था, यानी कि अगर हमने लेफ्ट, मीडियम और इधर राइट फंक्शन को यूज किया होता तो हम कर सकते थे। बट टेक्स्ट टू कॉलम में ये है कि जिस तरह का फीचर डिजाइन किया गया है उसमें ये है कि अगर आप अपने डाटा को बाद में सेट करते हैं तो वो फिर बाद में अपडेट नहीं होता। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, एक और एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। अब इसमें थोड़ा सा चेंज है। इसमें डिलीमीटर तो मौजूद है बट कहीं एक डिलीमीटर है, कहीं दो डिलीमीटर, कहीं एक, कहीं दो, कहीं एक, कहीं दो, डिफरेंट जो है वो डिलीमीटर्स हमें दिए गए हैं। तो इससे हम कैसे करेंगे?
हम डिलीमीटर में आए, हमने नेक्स्ट क्लिक किया, इधर हमारा जो डिलीमीटर है हमने वही रहने दिया, स्लैश ही है। और ये देखिए हमारे डाटा प्रीव्यू में क्या आ रहा है, देखिए 3 की बजाय 4 कॉलम बन गए, क्योंकि वो इसको डील कर रहा है कि डिलीमीटर को, एक डिलीमीटर को फिर सेपरेट कर देता, फिर वो दूसरे डिलीमीटर को सेपरेट कर देता, इससे हमारे कॉलम बढ़ रहे हैं। और कहीं 3 कॉलम में डिवाइड कर रहा है और कहीं हमें 4 कॉलम में डिवाइड कर रहा है। अगर हम इसको ऐसे करेंगे, कुछ इस तरह आएगा दोस्तों, ये देखिए। तो हम ऐसा नहीं करना चाहते, हम नो तो 3 कॉलम में डिवाइड करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसको कंट्रोल जी कर देते हैं, दोबारा हम अपनी टेक्स्ट टू कॉलम में आए दोस्तों। टेक्स्ट टू कॉलम में आने के बाद नेक्स्ट पे क्लिक किया हमने, और इधर एक ऑप्शन मौजूद है हमें, ट्रीट कंसेक्यूटिव डिलीमीटर्स एज वन, कि हम चाहते हैं कि ये जितने भी डिलीमीटर्स दिए गए हैं इसको कंसीडर वन करें। जैसे हम इसको चेक करेंगे तो उसने एज अ वन ही इसको ट्रीट किया, एक ही दफा डिलीमीटर को ट्रीट किया, जितने भी डिलीमीटर्स हैं, लेकिन उनको एक ही बार जो है वो उसने ट्रीट किया, एक ही बार काउंट किया। उस बेस पे इसने हमारा जो डाटा है वो स्प्लिट कर दिया। नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, उधर हम अपनी लोकेशन देंगे, लोकेशन देने के बाद हम इसको कर लेंगे। ओके प्रेस किया तो हमारे पास ये वाला ऑप्शन आ गया। ठीक है दोस्तों, हम इसको अलाइन भी कर सकते हैं। अब एक और एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों। अब इसमें हमारा डिलीमीटर चेंज है, बहुत सारी एग्जांपल हैं, बट ये एग्जांपल इसीलिए है कि आपको बेसिक टू एडवांस यानी कि टेक्स्ट टू कॉलम के तमाम ऑप्शंस के बारे में बता दिया जाए। तो जल्दी जल्दी हम ये भी एग्जांपल दे देते हैं। हमारे पास ईयर, एज एंड पीपल मौजूद है, और हमारे पास डिलीमीटर इसमें क्या है दोस्तों, कॉमा। तो हम इसमें कॉमा को हटाएंगे, टेक्स्ट टू कॉलम करेंगे, डिलीमीटर्स को हम क्लिक चेक रहने देंगे, अदर्स पे जाएंगे, और इधर कॉमा जो है वो चेक कर देंगे। जैसे हम कॉमा चेक करेंगे तो हमारे पास ये डाटा आ जाएगा। इधर हमने क्लिक किया और फिनिश किया तो हमारे पास ये वाला एक डाटा भी आ चुका है। नेक्स्ट अगली देखते हैं एग्जांपल दोस्तों। ये एग्जांपल देखिए, इस एग्जांपल में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अब इसमें भी हमने नेम, डेजिग्नेशन, एड्रेस एंड सिटी वाइज जो है वो अपने कॉलम्स को स्प्लिट करना है। तो ये हम कैसे करेंगे, इसमें आपको कौन सा जो है वो डिलीमीटर नजर आ रहा है, चलिए मैं आपको करके बताता हूँ। डाटा को सिलेक्ट किया, टेक्स्ट टू कॉलम में आए, टेक्स्ट टू कॉलम में आने के बाद हमने देखा कि हमारा जो इधर डिलीमीटर तो कोई भी हमें नजर नहीं आ रहा। अगर आपको ये स्पेस लग रहा है तो आपको ये गलत लग रहा है, ये स्पेस डिलीमीटर इसमें नहीं है। इसमें जो डिलीमीटर है, इसमें जो चीज हमें कॉमन दिख रही है वो है अलाइनमेंट। हमें यहाँ पे अपने टेक्स्ट को अलाइन करना होगा। मैं आपको बताता हूँ दोस्तों, एक्सेल में हम 3 तरह से अपने कॉलम को अलाइन कर सकते हैं, यानी कि अपने एक कॉलम में मौजूद डाटा को हम 3 तरह से अलाइन कर सकते हैं। या तो हम उसको लेफ्ट साइड पे अलाइन कर सकते हैं, या सेंटर कर सकते हैं, या राइट कर सकते हैं। बट हमारे पास जो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है उसमें हम 4 तरह से अपने डाटा को अलाइन कर सकते हैं। हम उसको लेफ्ट साइड पे कर सकते हैं अलाइन, सेंटर कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, और उसको जस्टिफाई कर सकते हैं। तो जब हम इधर जस्टिफाई प्रेस करेंगे, यानी कि जब हम इस टेक्स्ट को जस्टिफाई करेंगे कंट्रोल प्लस जे के साथ, बस हमने कंट्रोल प्लस जे करना है, तो हमारा डाटा जो है वो अलाइन हो जाएगा, और टेक्स्ट टू कॉलम की वजह से ये स्प्लिट भी हो जाएगा। तो हमने अदर्स में जाके कंट्रोल जे प्रेस कर देना है, और नेक्स्ट पे करेंगे तो हमारा डाटा जो है वो स्प्लिट हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों, हमने इधर से जो है वो लोकेशन दी, ये वाली लोकेशन, और उसके बाद हमने इसको फिनिश कर दिया। तो जैसे ही हमने फिनिश किया हमारे पास डाटा जो है वो स्प्लिट होके आ गया, हमारा कॉलम स्प्लिट हो चुका है, और हमारा डाटा जो है वो सेपरेट नजर आ रहा है। तो इस तरह के डाटा को भी हम अपना स्प्लिट कर सकते हैं टेक्स्ट टू कॉलम की मदद से। अब दोस्तों इस एग्जांपल को देखिए जरा, हमारे पास कुछ नेम्स मौजूद हैं, हमने फर्स्ट एंड लास्ट नेम जो है वो के साथ इसको स्प्लिट करना है, यानी कि फर्स्ट नेम का और लास्ट नेम का जो है हमने कॉलम सेपरेट करना है। बट इसमें हमारे पास सीरियल नंबर भी दिएंगे एक ही कॉलम है, तो इसको हम कैसे जो है वो इग्नोर कर सकते हैं, आइए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हमने उस डाटा को सिलेक्ट किया, टेक्स्ट टू कॉलम में आए, डिलीमिटेड पे हमने सिलेक्ट किया, और इसमें हमारा डिलीमीटर है दोस्तों स्पेस। जैसे ही हमने स्पेस पे क्लिक किया और हमारे पास नीचे डाटा जो है वो शो हो गया कि इस तरह से जो है डाटा आपको मिलेगा। अब ये करने के बाद इधर, अब ये करने के बाद दोस्तों मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूं, और मुझे इसमें सीरियल नंबर वाला कॉलम नहीं चाहिए, तो मैं उसको भी इग्नोर कर सकता हूं। मैं कैसे इग्नोर करूंगा दोस्तों, मैं ऐसे इसे क्लिक किया और मैंने डू नॉट इंपोर्ट कॉलम यानी कि स्किप कॉलम में क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो उसने मुझे बता दिया कि ये आपका कॉलम स्किप होने वाला है। तो मैंने कहा जी बिल्कुल मैं यही चाहता हूं, और मैंने बाद में इसको लोकेशन दी। लोकेशन के बाद हमने जो है वो जो इग्नोर किया था वो इग्नोर हो गया, जो स्किप किया था वो यानी कि वो स्किप हो गया, और हमारे पास फर्स्ट एंड लास्ट नेम आ गए।
तो हम ये भी कर सकते हैं। अगर हमने अपने टेक्स्ट टू कॉलम की मदद से किसी कॉलम को स्किप करना हो तो हम वो भी कर सकते हैं। अगली एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। अब हमारे पास इसमें दो डिलीमीटर मौजूद हैं। ये बड़ी मजे की एग्जांपल है। इसमें हमारे पास दो डिलीमीटर मौजूद है, हमारे पास इसमें कॉमा भी है और स्पेस भी है, और हमने इसमें से स्प्लिट करने हैं एड्रेस, सिटी, एरिया एंड जिप। तो ये हम कैसे करेंगे दोस्तों? हम सबसे पहले इसको सिलेक्ट करेंगे, रेंज को, टेक्स्ट टू कॉलम में आएंगे। टेक्स्ट टू कॉलम में आने के बाद हम इसको डिलीमीटर में ही रखेंगे अभी, और नेक्स्ट आ जाएंगे। अब नेक्स्ट में आने के बाद हम इसको पहले डिलीमीटर यानी कि कोमा के साथ इसको सेपरेट करेंगे। हम जैसे ही कोमा के साथ इसको सेपरेट करने की कोशिश करेंगे तो हमारे पास डाटा प्रीव्यू में आ गया कि आप पहले एड्रेस आ रहा है, फिर सिटी आ रही है, फिर आ रहा है जी एरिया एंड जिप। तो ये एक साथ ही आ रहे हैं, तो कोई बात नहीं, हम इसको अभी फिलहाल ऐसे ही रखेंगे और हम इसको दूसरी दफा भी टेक्स्ट टू कॉलम यूज करेंगे। अब हमने दोस्तों इधर लोकेशन दे दी, ये वाली लोकेशन दी, ये वाली फिनिश किया, और हमारे पास ये इस तरह बन के आ गया। अब हमारे पास दोस्तों एरिया में मौजूद है, एरिया में एरिया भी आ रहा है और उसका जिप भी आ रहा है। तो इसको हम कैसे स्प्लिट कर सकते हैं? हम फिर जाएंगे, इसको क्लिक करेंगे टेक्स्ट टू कॉलम में, और टेक्स्ट टू कॉलम में स्प्लिट टेक्स्ट टू कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद डिलीमीटर में आएंगे, और इसमें हमारा जो डिलीमीटर है वो स्पेस है। जैसे ही हम स्पेस पे क्लिक करेंगे हमें डाटा व्यू में आ जाएगा, और इसमें हम अपनी लोकेशन जो है वो, डेस्टिनेशन जो है वो चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि एरिया में हमें एरिया ही चाहिए और आगे हमें जिप में उसका जिप कोड चाहिए। तो हम इसको फिनिश करेंगे तो हमारा डाटा वैसे ही स्प्लिट हो जाएगा। तो अगर आपके डाटा में दो तरह के डिलीमीटर मौजूद हैं तो आप उनको भी स्प्लिट कर सकते हैं, यानी कि डिफरेंट कॉलम में डाटा शो करवा सकते हो। अगली एग्जांपल देखते हैं दोस्तों। ये अगली एग्जांपल है, लेकिन ये मैं लेके आया हूँ फिक्स्ड विड्थ के लिए, आपको समझने में आसानी होगी। इसमें फिक्स्ड विड्थ के लिए दो ही एग्जांपल है, लेकिन ये बहुत जरूरी है, इसमें आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। अब ये देखिए दोस्तों, मेरे पास टाइम है और इनको मैं अलहदा करना चाहता हूँ, अपने इस टाइम को आवर्स एंड मिनट्स अलहदा करना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, इसको क्लिक करूंगा, टेक्स्ट टू कॉलम में आऊंगा। अब देखिए इसमें हमारे पास कोई भी डिलीमीटर मौजूद नहीं है। अगर ऐसी सिचुएशन हो और हमारे पास डिलीमीटर मौजूद ना हो तो उस वक्त हम फिक्स्ड विड्थ यूज करते हैं। लेकिन फिक्स्ड विड्थ की भी एक शर्त है कि फिक्स्ड विड्थ तभी यूज होगा जब हमारा डाटा पैटर्न सेम होगा। अगर हमारे टेक्स्ट में चार करेक्टर्स हैं तो चार ही होने चाहिए पूरी रेंज में, पांच है तो पांच ही होने चाहिए। फिर उस बेस पे जो हम इसको सेपरेट कर सकते हैं, हम फिक्स्ड विड्थ क्लिक करेंगे। फिक्स्ड विड्थ क्लिक करने के बाद नेक्स्ट के ऑप्शन में आ जाएंगे। नेक्स्ट के ऑप्शन के बाद यहाँ हम क्लिक करेंगे और हमारे पास इस तरह से जो है हम इसको सेपरेट कर सकते हैं। हमने दोस्तों इसको क्लिक किया, नेक्स्ट पे आए, और हमने इधर भी जो है वो वाली इसकी लोकेशन जो है वो दे दी। अब इधर क्लिक करने के बाद हमने इसकी लोकेशन ये दी, और हम इस तरह से जो है वो अपना डाटा जो है वो स्प्लिट कर चुके हैं फिक्स विथ के जरिए। तो ये आपको फिक्स विथ भी समझ आ गया। फिक्स विथ में की यही एग्जांपल लेके आऊँ कि अगर हमारे पास कोई डिलीमीटर मौजूद ना हो और हमारा डाटा पैटर्न सेम हो। अगर हमारा डाटा पैटर्न सेम ना होगा तो हम इसको टेक्स्ट टू कॉलम नहीं कर सकते। अगर हमारा डाटा पैटर्न सेम होगा तभी हम जो है वो ये यूज कर सकते हैं। अब एक आखिरी एग्जांपल है दोस्तों, इसको देख लेते हैं। अब हमने इसको तो नंबर 2 डेट्स करना है, यानी कि हमारे पास ईयर, मंथ एंड डेज दिए गए हैं। अब हम इनको डेट्स में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो हम कैसे करेंगे? हमने अपने इस रेंज को सिलेक्ट किया, टेक्स्ट टू कॉलम में आए दोस्तों, फिक्स विद रखा, और अब इधर देखिएगा जो ऑप्शन अभी तक हमने यूज नहीं किए थे हम वो करेंगे। हम नेक्स्ट आ जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट में आने के बाद तो हम इसमें कोई डिलीमीटर तो नहीं लगाएंगे, लेकिन हम इसकी फॉर्मेटिंग कर देंगे। हम क्या करेंगे, हमारे पास जो दिया गया डाटा है वो ईयर, मंथ एंड डेट में दिया गया है। तो अब आप इसको कन्वर्ट टू डेट करना है, तो हम कैसे करेंगे दोस्तों? और हमने डेट में जाके सिलेक्ट किया और इधर इसकी जो है वो लोकेशन दे दी। तो ये देखिएगा दोस्तों, खुद ब खुद डाटा चेंज हो जाएगा। ये देखिए अब हमारा जो ईयर, मंथ एंड डेट हमारे पास मौजूद थी, अब वो एक बकायदा एक डेट फॉर्मेट में आ गया। इधर से हम अपनी फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं, इस तरह की फॉर्मेटिंग भी रख सकते हैं। जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास इस तरह बन के आ जाएगा। तो ये है दोस्तों टेक्स्ट टू कॉलम का कॉन्सेप्ट। ये एक्सेल का बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है जिसकी मदद से हम अपने कॉलम्स को स्प्लिट कर सकते हैं इन मल्टीपल कॉलम्स। तो यकीनन आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ है। अगर आप अपनी डाटा क्लीनिंग पावर को बढ़ाना चाहते हैं तो आप इस टूल को जरूर सीखिए, क्योंकि इससे आपका बहुत सा टाइम बचने वाला है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। तो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो एक्सेल 101 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं। अब हमारी मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।